कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जनबल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं और पहले से पंक्चर है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक टायर है और वो भी अब पंचर हो चुके हैं और उनके 2-4 छोटे छोटे स्टेफनी हैं, उनका भी अब कोई वैल्यू नहीं है और बीजेपी पे कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर जनसुराज और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल को छोटी पार्टी बताकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर अब कुछ भी नहीं कर सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा 1995 के बाद आरजेडी कभी भी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई है। 22 सीट आ जाना कोई बड़ा दल नहीं होता है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जनबल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं और पहले से पंक्चर है। 2-4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस बिहार में सर किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है। मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं। और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। बी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के? अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं ये 2 साल पहले करते। कौन है प्रशांत किशोर? चलिए बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुकाबला बिल्कुल साफ हो गया है। मुकाबला अब एनडीए और जनसुराज के बीच ही होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक सिर्फ मुसलमान है और राजद ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही ठगा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद के लालटेन का केरोसिन तेल मुसलमान है, उस मुसलमान को केरोसिन बताते हुए नज़र आ रहे हैं और कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब यह लालटेन से तेल ही निकल जाएगा तो लालटेन कब तक जलेगा। और जनसुराज में और कहते हुए नजर आए कि जनसुराज में अब धीरे धीरे मुसलमान शामिल होते जा रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।